आप जब बिस्किट लेते हैं तो बिस्किट को जब आप चाय के अंदर, टी के अंदर डिप करते हैं तो एक टी की लेयर नहीं बन जाती बिस्किट के ऊपर। ये कुछ इस तरीके से तो है मेरे भाई। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिटैक्सी मेथड फॉर थिन फिल्म डिपोजिशन। इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एपिटैक्सी किसे कहते हैं, एपिटैक्सियल लेयर क्या होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे लिक्विड फेज एपिटैक्सी टेक्निक। अगर आप देखें, एपिटैक्सी की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उसमें से एक टेक्निक होती है लिक्विड फेज एपिटैक्सी। तो ये टेक्निक हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे बिल्कुल डेप्थ में। क्लियर? सो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो भाई वीडियो को शुरुआत करते हैं किससे? सबसे वीडियो को किससे शुरुआत करेंगे? वीडियो को शुरुआत करेंगे एपिटैक्सी से, है ना, कि यार ये एपिटैक्सी क्या है या फिर ये एपिटैक्सियल लेयर क्या है। अब जरा आराम से समझना, बहुत सिंपल सी चीज है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अब इधर देखो, अगर आप ध्यान दें एपिटैक्सी, तो एपिटैक्सी जो है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर दो वर्ड है, एक तो वर्ड आपको दिख रहा होगा ये वाला वर्ड, एक तो दिख रहा होगा एपी और एक दिख रहा होगा टैक्सी, है ना। ये वो वाली टैक्सी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। एक है एपी और एक है भैया टैक्सी। एपी का मतलब सर क्या होता है? एपी का मतलब होता है अबव। एपी का मतलब क्या होता है? अबव। ठीक है, अगर आप एपी का मतलब समझे दैट इज अबव। और टैक्सी का मतलब हो गया कि डिपोजिशन, डिपोजिशन इन ऑर्डर्ड मैनर। या डिपोजिशन इन ऑर्डर्ड मैनर मींस एपिटैक्सी दो वर्ड से मिलके बनता है, एपी एंड टैक्सी। एपी का मतलब होता है एबव और डिपोजिशन, और टैक्सी का मतलब होता है डिपोजिशन इन ऑर्डर्ड मैनर। तो मतलब क्या बना? मतलब बना ये, जब डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। जो एपिटैक्सी का मतलब ये है, एपिटैक्सी मींस, एपिटैक्सी मींस डिपोजिशन ऑफ, डिपोजिशन of thin film, deposition of thin film on substrate, on substrate which matches the crystalline order of सबस्ट्रेट। क्लियर? ये हमारी एपिटैक्सी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन एक बार जरा समझते हैं क्या हमने बोली। एपिटैक्सी मींस डिपोजिशन ऑफ थिन फिल्म, थिन फिल्म को डिपोजिट करना ऑन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के ऊपर, विच मैचेस, जो मैच करेगा क्रिस्टलाइन ऑर्डर ऑफ सबस्ट्रेट को। नहीं समझ में आया क्या? इसको एक एग्जांपल में समझते हैं, जरा ध्यान समझो। अच्छा, क्रिस्टलाइन ऑर्डर का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्रिस्टलाइन ऑर्डर का मतलब समझ में आया कि क्रिस्टल लैटिस मतलब वो जो एटम्स है वो कैसे अरेंज्ड है। सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वही वीडियोस अवेलेबल हैं। तो कैसे एटम्स अरेंज है, मैं आपको एग्जांपल से मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सबस्ट्रेट के एटम्स है। ये हमारे किसके एटम है? सबस्ट्रेट के एटम्स है। कुछ इस तरीके से ये अरेंज है, ऐसे करके। ये सबस्ट्रेट के एटम्स है। क्लियर? ओके जी, ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया सबस्ट्रेट। ठीक है, एक और डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगेन ये भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट। अब जरा दिमाग लगाना ध्यान से। हमने क्या काम करा? हमने थिन फिल्म को डिपॉजिट करा। हमने थिन फिल्म को क्या करा? डिपॉजिट। यहाँ पर थिन फिल्म कुछ इस तरीके से डिपॉजिट हुई, कुछ इस तरीके से, देखना। कुछ इस तरीके से थिन, ये थिन फिल्म के एटम्स है ना, ये हमारे क्या है? ये हो गए हमारे थिन फिल्म के, थिन फिल्म के एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। यहां पर हमने थिन फिल्म डिपॉजिट करी, वो कुछ इस तरीके से हुई।
जब मुझे बता सकते हैं अंतर क्या है दोनों में? अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर जो थिन फिल्म है, जो देखो जो क्रिस्टल का ऑर्डर है और जो थिन फिल्म का ऑर्डर है वो मैच नहीं कर रहा। क्रिस्टल का ऑर्डर कैसे है? क्रिस्टल का ऑर्डर ऐसा है कि दो एटम्स के यहाँ पर एक एटम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थिन फिल्म में क्या हो रहा है, लगातार एक ऑर्डर में चलता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो थिन फिल्म का जो एक ऑर्डर है वो इस सबस्ट्रेट के क्रिस्टलाइन ऑर्डर से मैच नहीं करता। तो ये थिन फिल्म तो है, जो सबस्ट्रेट के ऊपर आपने जो प्रोड्यूस करी है थिन फिल्म तो होगी, लेकिन ये एपिटेक्शियल लेयर नहीं होगी, क्योंकि एपिटेक्शियल लेयर उसे ही कहेंगे जो क्रिस्टलाइन ऑर्डर को क्या करेगी, मैच करेगी। क्या ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? सिंपल चीज समझो, हमने क्या कही कि थिन फिल्म तो हमने बहुत तरीके से बना ली है। हमने स्पटरिंग करके देख ली है, हमने इवेपोरेशन, इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन करके देख लिया, हमने बहुत सारी प्रोसेस ऑलरेडी हमने कर ली है जिससे हम थिन फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब थिन फिल्म को प्रोड्यूस करने की बात नहीं हो रही है, थिन फिल्म को सबस्ट्रेट के क्रिस्टलोग्राफिक ऑर्डर से मैच करने वाली से बात हो रही है। मतलब ये कि ये थिन फिल्म है, क्यों? क्योंकि ये एपिटेक्शियल लेयर नहीं है। रीजन, क्योंकि ये जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके क्रिस्टलोग्राफिक जो ऑर्डर है उसको मैच नहीं करती। बट भैया मेरे ये जो लेयर है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो थिन फिल्म है और ये जो सबस्ट्रेट है, इन दोनों का जो क्रिस्टलाइन ऑर्डर है वो मैच करता है, वो मैच करता है। इसका मतलब ये कि ये हमारी एपिटेक्शियल लेयर है। दिस इज एपिटेक्शियल लेयर। क्लियर? तो पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल चीज क्लियर हुई। सो एपिटेक्शियल लेयर का मतलब डेफिनेशन आपको यहाँ पर, ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, उम्मीद है अब आपको समझ में आया हो। अब अगर हम ध्यान दें, एपिटेक्सी भी दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। जरा देखो एक बार, एपिटेक्सी भी दो तरीके की आपको मिल जाएगी। एक होगी हमारी होमो एपिटेक्सी और एक होती है हेट्रो एपिटेक्सी। एक होती है होमो और एक होती है हेट्रो। अच्छा जी, क्या फर्क है दोनों में? जब एक बार समझते हैं। होमो एपिटेक्सी का मतलब ये है कि अगर आप जो थिन फिल्म प्रोड्यूस करते हो, जो भी मटेरियल है जिसकी आप थिन फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हो, वो सबस्ट्रेट से बिल्कुल मैच करता है। मतलब ऐसे समझो कि सिलिकॉन की आप थिन फिल्म बनाना चाहते हो सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ही ऊपर। इस चीज को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं सिलिकॉन ऑन सिलिकॉन प्रोड्यूस करना चाहता हूं। ये एग्जांपल मैंने बताया आपको इसका, होमोएपिडेक्सी का। मतलब मेरे पास एक सिलिकॉन का वो है, मेरे पास एक सिलिकॉन का क्या है, सबस्ट्रेट है। ये हो गया हमारे पास सबस्ट्रेट सिलिकॉन का, और इसी के ऊपर मैं सिलिकॉन की ही थिन फिल्म या फिर एपिटेक्शियल फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूं सिलिकॉन की। तो ऐसी एपिटेक्सी को आप होमोएपिडेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया मेरे? होमोएपिडेक्सी। मतलब सिंपल अगर हम समझे तो यहाँ पर आप सिंपली ये कह सकते हो कि डिपोजिशन ऑफ सेम सेम मटेरियल एज सबस्ट्रेट। जो मटेरियल है सबस्ट्रेट उसी की ही आप क्या काम कर रहे हैं, डिपोजिशन कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं होमोएपिडेक्सी। हेटेरोएपिडेक्सी किसे कहेंगे? समझ में आ गया होगा। जहां पर जो थिन फिल्म जिसके आप बना रहे हो, जिसके एपिडेक्शियल लेयर आप बना रहे हो, वो सबस्ट्रेट के मटेरियल से बिल्कुल अलग हो। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आप देख सकते हो कि हम गैलियम आर्सेनाइड की अगर मान लीजिए हमें एपिडेक्शियल लेयर ग्रोन करनी है, अगर मैं ग्रोन करता हूं सिलिकॉन के ऊपर, मतलब गैलियम आर्सेनाइड ऑन सिलिकॉन, अगर मैं सिलिकॉन के अंदर उसके ऊपर ग्रोन करता हूं, तो वो एग्जांपल हो जाएगा हेटेरोएपिडेक्सी का। किसका हो जाएगा? हेटेरोएपिडेक्सी। मतलब कि डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल क्लियर? इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? क्लियर? सो एपिडेक्सी की ये हो गया डेफिनेशन, ये हो गया एक थोड़ी सी डेप्थ जो मैंने आपको बताई, गहराई में जाते रहिएगा भैया। और ये हो गए उसके टाइप्स। अब अगर हम ध्यान दें एपिडेक्सी को अचीव करने के लिए, मतलब कि एपिडेक्शियल लेयर को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं।
एपिटेक्शियल लेयर को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उनको एक बार जरा देख लेते हैं। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट गया हूँ कैमरे से, चलिए 1 2 हट गया, चलो बहुत बढ़िया। अब कितनी टेक्निक्स हैं, देखो वैसे तो बहुत टेक्निक्स हैं, लेकिन जो मेन टेक्निक्स हैं जो ज्यादातर आप सभी के एग्जाम्स में मतलब आती है, कौन कौन सी टेक्निक्स है जरा देखना। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं टेक्निक्स फॉर एपिडेक्शियल फिल्म। एपिडेक्शियल फिल्म बनाने के लिए कौन कौन सी हमारे पास टेक्निक्स हैं, जरा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली ये टेक्निक है वो है हमारी लिक्विड फेज एपिडेक्सी। लिक्विड फेज एपिडेक्सी, एपिडेक्सी मेथड कह लो या टेक्निक कह लो, ठीक है। एलपीई, इस वीडियो में अगर मैं बात करूं, इस वीडियो में हम एलपीई को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे, बिल्कुल गहराइयों में जाएंगे। तो डूबने के लिए तैयार हो जाइए, बिल्कुल तमीज से पढ़ना है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज हम क्या है, सेकंड होता है यहाँ पर हमारा वेपर फेज एपिडेक्सी। वेपर फेज एपिडेक्सी मेथड, वीपीई, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इनकी इंडिविजुअल वीडियो आती रहेगी, डोंट वरी। थर्ड पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर बीम, मॉलिक्यूलर बीम एपिडेक्सी मेथड, जिसको हम कहते हैं MBE, ओके। तो ये हमारी कुछ टेक्निक्स है जहां पर हम एपिडेक्शियल लेयर को ग्रोन कर सकते हैं ऑन एनी सबस्ट्रेट। क्लियर है। इस वीडियो में सब शुरुआत करते हैं लिक्विड फेज एपिडेक्सी की। बहुत आराम से बैठिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत डेप्थ में आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग डालिए लिक्विड फेज एपिडेक्सी। अब हम समझते हैं लिक्विड फेज एपिडेक्सी मेथड या लिक्विड फेज एपिडेक्सी टेक्निक क्या है। क्लियर, बहुत आराम से समझना, बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए जिससे आप इजीली समझ सकें। सबसे पहले ये समझना होता है कि लिक्विड फेज एपिडेक्सी में क्या होता है। सबसे पहले इसके नाम में फोकस करो, लिक्विड फेज एपिडेक्सी। एपिडेक्सी मींस एपिडेक्शियल लेयर बनाना। लिक्विड फेज मतलब कि वो मटेरियल जिसकी आप थिन फिल्म चाहते हो, या ध्यान समझिए उस चीज को, वो मटेरियल जिसकी आप थिन फिल्म सबस्ट्रेट के ऊपर चाहते हो वो यहाँ पर लिक्विड फेज में होगा। वो यहाँ पर किस में होगा, लिक्विड फेज में होगा। तो इस टेक्निक को लिक्विड फेज एपिडेक्सी कहेंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब कि वो मटेरियल जिसकी आप थिन फिल्म बना रहे हो, जिसके आप एपिडेक्शियल लेयर बना रहे हो, वो यहाँ पर किसमें होगा, लिक्विड फेज में होगा। और लिक्विड फेज में फिर हम कन्वर्ट करेंगे उसको थिन फिल्म में। तो इसलिए इस टेक्निक को नाम दिया गया लिक्विड फेज एपिडेक्सी। अब इसमें करते क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, जरा ध्यान समझना। सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है जो यहाँ पर लिखा गया है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज सुनो, liquid phase epitaxy growth apparatus simplify alloys a growth solution to be placed in contact with the substrate for a certain time under controlled temperature conditions। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। जो लिक्विड फेज एपिडेक्सी के जो भी अपरेटर्स बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से कंट्रोल करे जाते हैं। जो भी अपरेटर्स बनाए जाते हैं उनको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जो ग्रोथ सोल्यूशन होता है, ग्रोथ सोल्यूशन मतलब, ग्रोथ सोल्यूशन मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास आपको सिलिकॉन मिक्स कर रहे हैं, तो सिलिकॉन अगर आप उसको एक एक्वा सोल्यूशन बनाओगे, ये नहीं कि सिर्फ उसको ही पिघला दोगे, नहीं, उसके एक एक्वा सोल्यूशन आप बनाओगे। तो ग्रोथ सोल्यूशन समझ में आ रहा है। ग्रोथ सोल्यूशन मतलब क्या, जिसकी जो डिपॉजिट होगा, टू बी प्लेस्ड इन कांटेक्ट, वो कांटेक्ट में प्लेस होना चाहिए। किसके कांटेक्ट में प्लेस होना चाहिए, सबस्ट्रेट के। और जब वो दोनों कांटेक्ट में आए तो वहां पर हमारे पास क्या चीज कंट्रोल में हो, टेम्परेचर की कंडीशंस कंट्रोल में हो। थोड़ा अजीब लग रहा होगा अभी सुनने में, लेकिन जब मैं आपको डायग्राम में फील दूंगा तो आपको पूरा डेप्थ क्लियर होगी इस टॉपिक की कि यार ये भैया बोल क्या रहे हैं। अभी इतना समझो, बस इतना ये है कि लिक्विड फेज एपिडेक्सी का जो ऑपरेटर्स बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि हम सबस्ट्रेट को और वो जो ग्रोथ सोल्यूशन है उनको आप कांटेक्ट में ला सकते हो। उनको क्या ला सकते हो, कांटेक्ट में। और उनके टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कि कभी भी टेम्परेचर को हाई और कभी भी टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, लो। अब आगे समझो, डायग्राम में आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए, इस चीज को ध्यान से समझना, ये सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला।
इन दिस टेक्निक डिपोजिशन इज अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ये इसका प्रिंसिपल है। क्या है इसका प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ये है कि जब अगर आपको थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है तो टेम्परेचर को घटा देते हैं। इसमें देखो बेसिक चीज मैं बताता हूँ होता क्या है। इसमें बेसिक चीज ये होता है कि जो हमारा लिक्विड होता है, जो हमारा ग्रोथ सोल्यूशन होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। उसको पहले तो अच्छी तरीके से हाई टेम्परेचर पे उबाला जाता है, मतलब उबाला मतलब उसको हीट करा जाता है। फिर उसको क्या काम करा जाता है, कुछ ऐसा उसके साथ करा जाता है कि वो सोल्यूशन सबस्ट्रेट के ऊपर आ जाए। जब सबस्ट्रेट के ऊपर जैसे ही आएगा तो उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं। उसको एकदम से क्या कर देते हैं? ठंडा। जिसकी वजह से होता क्या है कि वो जो हमारी थिन फिल्म होती है, इसके ऊपर एक एपिटेक्सल की थिन फिल्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। वही वाली बात है कि मान लीजिए एक पानी है, पानी ऐसे करके फेंका और जैसे ही पानी को मान लो फेंका, वो एकदम से बर्फ बन गया, है ना। हमने क्या काम करा, मान लीजिए एक गिलास पानी है और मैंने ऐसे करके एक फर्श के ऊपर ऐसे करके पानी फेंका। जैसे ही भैया पानी अगर मैं फेंकूं और एकदम से फर्श का टेम्परेचर बहुत, मतलब कि बहुत कम हो जाए, पानी एकदम से बर्फ जम जाए, तो क्या हो जाएगा? फर्श के ऊपर, वो जो फर्श है उसके ऊपर एक बर्फ की क्या बन जाएगी? एक लेयर बन जाएगी। सेम फंडा यहाँ पर है। मतलब कि लिक्विड फेज एपिटैक्सी में जो एपिटैक्सल की जो लेयर की थिकनेस होगी या उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो टेम्परेचर से आप कंट्रोल, उसका डिपोजिशन आप टेम्परेचर से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। क्या इतनी बात समझ में आई? अरे यस और नो, प्रिंसिपल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे यस और नो। अच्छा, अब जरा ध्यान समझो। तीन तरीके हैं, मतलब कि थ्री प्रिंसिपल्स हैं एलपीई के। तीन तरीकों से लिक्विड फेज एपिटैक्सी की जाती है। कौन कौन सी प्रिंसिपल्स है? एक है टिपिंग टेक्निक, टिपिंग। एक है डिपिंग टेक्निक और एक है स्लाइडिंग टेक्निक। कितनी टेक्निक है? तीन टेक्निक है। एक है टिपिंग टेक्निक, एक है डिपिंग टेक्निक, एक है स्लाइडिंग टेक्निक। एक एक करके समझते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि क्या भैया फंडा चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टिपिंग टेक्निक की। किसकी बात करते हैं? टिपिंग टेक्निक की। टिप, टिप का मतलब क्या कि एक जगह से, एक तरफ से उठा देना, है ना। एक तरफ से उठा देना। अगर मान लीजिए एक बोतल है और बोतल में मान लीजिए बिल्कुल सीधा पानी बैठा है, अगर मैं एक एंड को टिप कर दूं तो पानी सारा इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो रेड कलर का आपको देख रहे हैं, ये हमारे पास एक ग्रेफाइट की बोट होती है, मतलब एक ग्रेफाइट की एक बोतल टाइप मान लो। इसके अंदर ये हमने एक मतलब की शीट रख दी, ठीक है। ये हमने क्या रख दी? एक ऐसे करके एक शीट, उसके ऊपर हमने रख दिया सबस्ट्रेट। ये भी एक ग्रेफाइट की बोट होती है, मतलब ऐसे करके एक ग्रेफाइट का एक स्टैंड है, उसके एक एंड पर हमने सबस्ट्रेट को फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया ना, ऐसे करेंगे कि वो गिर ना जाए। तो ऐसे करके एक कॉपी है मान लो, ऐसे एक ग्रेफाइट की बोट है, एक एंड पे हमने सबस्ट्रेट को फिक्स कर दिया, बिल्कुल भाई चिपका दिया कि वो गिरेगा नहीं। और इस एंड पे हमने सोल्यूशन फिल कर दिया, वो ग्रोथ सोल्यूशन जो इसके अंदर इसके साथ कॉन्टेक्ट पे आएगा, जिसकी थिन फिल्म इसके ऊपर बनेगी। अब करते क्या है? करते ये है कि जैसे ही हमने, अच्छी जो रेड कलर की है, ये हमारी एक यहाँ पर कॉइल्स लगा रखी है जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही होंगी, जो जो ग्रोथ सोल्यूशन का टेम्परेचर को बढ़ा या फिर कम भी कर सकती है। अब सुनो जरा ध्यान से, होगा क्या? हमने क्या काम करा? ग्रेफाइट को ऐसे करा। जैसे ही ऐसे करोगे तो ग्रोथ सोल्यूशन इधर आ जाएगा। भाई हमने सबसे पहले क्या काम करा? हमने इन आरएफ कॉइल से, आरएफ कॉइल कह लो या हीटिंग कॉइल से कह लो, हीटिंग कॉइल से सबसे पहले इसको गर्म करा। जब एक अच्छा खासा वो गर्म हो गया कि हाँ यार इस टेम्परेचर में अब ग्रोथ होगी, तो हमने क्या काम करा? हमने टिप करा। मतलब कि ग्रेफाइट जो बोट है उसको क्या करा? टिप। जैसे टिप होगा तो क्या होगा? ग्रोथ सोल्यूशन इधर आ जाएगा। ये सबस्ट्रेट है, ग्रोथ सोल्यूशन इसके ऊपर आ गया ऐसे करके। जैसे ही इसके ऊपर आएगा तुरंत हम टेम्परेचर डाउन कर देंगे। टेम्परेचर डाउन कैसे करेंगे? हीटिंग कॉइल्स को ऑफ कर देंगे। हीटिंग कॉइल्स को क्या कर देंगे? ऑफ। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन। तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी और वो लेयर हमारी एपिटेक्शियल लेयर होगी। ठीक। अगर आपको रोकना है कि नहीं नहीं अब नहीं लेयर बनानी, तो क्या करो? टिप, मतलब इधर टिप कर दो। तो दिस इज कॉल्ड टिपिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक? टिपिंग टेक्निक। भैया अगर मान लीजिए आपको एपिटेक्शियल लेयर बनानी है तो इधर टिप कर दीजिए, अगर एपिटेक्शियल लेयर नहीं बनानी है तो इधर टिप कर दीजिए, सोल्यूशन इधर आ जाएगा। अरे क्या समझ में आया? पहली टेक्निक क्लियर हुई। टेक्निक नंबर 1 टिपिंग टेक्निक क्लियर है। टिपिंग सेकंड टेक्निक डिपिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक? डिपिंग टेक्निक। डिपिंग टेक्निक मतलब क्या? डिप करना, है ना। जैसे भैया पार्ले जी के बिस्किट खा रहे हैं चाय में डिप कर करके, तो डिप करना। अब डिप में क्या होता है इसको समझो जरा ध्यान से। हमारे पास एक ऐसे करके एक वैक्यूम चैम्बर है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है हमारे पास बहुत बड़ी। उसके अंदर ये हमने एक और सिलेंडर भर रखा है, जिसके अंदर ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये हमारा सोल्यूशन है, ग्रोथ सोल्यूशन। जिसको इस साइड की ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं ये हमारी अगेन हीटिंग कॉइल्स हैं जो इसको गर्म कर रही होंगी, जो इसको गर्म कर रही होंगी। और ये इसका स्टैंड है,
अच्छा जी, इसके ठीक ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सबस्ट्रेट है ग्रीन कलर का, और इससे एक पुश रॉड, मतलब ये मूवेबल रॉड अटैच्ड है, एक मूवेबल रॉड अटैच है ना, ऐसे करके एक सिलेंडर है ये वाला, जिसको वैक्यूम चैम्बर भी आप कह सकते हो। उसके नीचे यहाँ पर एक ऐसे करके भैया ग्लास में हमने सोल्यूशन फिल कर रखा है, उसके ठीक ऊपर हमारा सबस्ट्रेट है और वो हमने पुश रॉड से पकड़ रखा है साइड में हीटिंग कॉइल से। अब जैसे ही टेम्परेचर एक डिजायर टेम्परेचर आ जाएगा, इसका एक अच्छा खासा टेम्परेचर आ जाएगा, हम क्या काम करेंगे, हम सबस्ट्रेट को डिप कर देंगे, मतलब कि इस पुशिंग रॉड को पकड़ के नीचे 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 ऐसे करके खींच देंगे। जैसे ही नीचे आएगा तो ये सबस्ट्रेट इसके कांटेक्ट में आएगा, ये सबस्ट्रेट इसके क्या आएगा, कांटेक्ट में, और जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया, क्या काम करना है, हीटिंग कॉइल को कर देना है ऑफ, टेम्परेचर को कर देना है डिक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इस सबस्ट्रेट के ऊपर एपिटेक्सियल लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, एपिटेक्सियल लेयर बनती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि सर अब एपिटेक्सियल लेयर नहीं बनानी तो क्या करो, अरे बताओ क्या करो, कौन सी रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, इसको ऊपर खींच लो, इसको क्या काम करो, ऐसे करके ऊपर खींच लो, जैसे ऊपर खींच लोगे तो सबस्ट्रेट बाहर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डिपिंग प्रोसेस, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डिपिंग प्रोसेस। अगर आपको चाय, अगर आप, ये देखो सिंपल चीज है, आप जब बिस्किट लेते हैं तो बिस्किट को जब आप चाय के अंदर, टी के अंदर डिप करते हैं तो एक टी की लेयर नहीं बन जाती बिस्किट के ऊपर, ये कुछ इस तरीके से तो है मेरे भाई, बिल्कुल वैसी है। हमने क्या काम करा, सबस्ट्रेट को डिप करा, एपिटेक्सियल लेयर उसके ऊपर बन गई, सबस्ट्रेट को ऊपर खींच लिया जब हमें कंट्रोल करना हो। क्या बात समझ में आती है, क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक साइंस है जो हम यूज करते हैं। ओके, थर्ड एंड लास्ट जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक, स्लाइडिंग, घसीटना, स्लाइड करना, स्लाइड टेक्निक, इसको एक और नाम कहते हैं स्लाइडिंग बोट टेक्निक। अच्छा, ये प्रोसेस क्यों करेगी इसको मैं समझाता हूँ। ये बहुत बड़े पैमाने पे, अगर हमारे पास बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं, देखो ये जो है ये एक सबस्ट्रेट, मतलब अगर कुछ सबस्ट्रेट लिमिटेड, अगर सर्टेन सबस्ट्रेट है हमारे पास, तब इसके ऊपर एपिडेक्सियल लेयर होती है। ये तो सिंगल सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट को दबाओगे ऊपर उठेगा, एक सबस्ट्रेट को दबाओगे ऊपर उठेगा। यहाँ पर अगर बहुत सारे सबस्ट्रेट को, हम क्या काम करते हैं, आपने वो देखी है अंडे की क्रेट, देखी आपने एग की क्रेट, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऐसे करके बहुत सारे खांचे नहीं होते, कुछ इस तरीके से समझो। हमने एक ग्रेफाइट की बोट बनाई, हमने एक ग्रेफाइट की क्या बनाई, एक बड़ी सी एक शीट बनाई, उसमें छेद कर दिए, उसमें क्या कर दिए, छेद। देखो ये ग्रेफाइट की बोट है और ऐसे कर दिए छेद, उन छेद में हमने सबस्ट्रेट फिल कर दिया, क्या फिल कर दिया, सबस्ट्रेट लगा दिया बिल्कुल बराबर तरीके से। अरे समझ में आएगा, वो कहते हैं ना इडली, इडली की वो भी होती है प्लेट जिसमें वो इडली फूल जाती है ऐसे करके, ढांचे भैया समझ में आ गया होगा, उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या होता है स्लाइडिंग टेक्निक में, कि उस, वो जो ग्रेफाइट की बोट होती है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं और जिसके अंदर हमने सबस्ट्रेट को फिट करा है, देखो ये रहा सबस्ट्रेट, उसको हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर फिल करते हैं, ये हमारा वैक्यूम चैम्बर है। वैक्यूम चैम्बर के बाद हीटिंग कॉइल्स होती हैं जो अगेन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज करी जाती हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गैस को आर पार करा जाता है, हाइड्रोजन गैस, या फिर वैक्यूम क्रिएट करा जाता है इसके अंदर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बाहर हमारे पास होता है ये स्लाइडर, स्लाइडर और पुश रॉड, मतलब कि कुछ ऐसा समझ लो कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ऐसे करके एक स्लाइडर होता है और स्लाइडर के एंड में, यहाँ पर देखो ध्यान से, स्लाइडर के एंड में हमारा लिक्विड सोल्यूशन होता है, उस लिक्विड सोल्यूशन को हम ऐसे घसीटते हैं, तो सोचना इसको, जब मैं इसको पकड़ के ऐसे आगे की तरफ खींचूंगा तो ये जो सोल्यूशन है, क्या ये सबस्ट्रेट के ऊपर टच करेगा कि नहीं करेगा, जब सबस्ट्रेट के ऊपर टच करेगा तो टेम्परेचर को तुरंत क्या कर देना है, कम, टेम्परेचर को जैसे ही कम करोगे तो ये सोल्यूशन की लेयर क्या इस सबस्ट्रेट के ऊपर बनना स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। फिर आगे वाले को करना है तो इसको आगे खींच दिया, जब इसको आगे खींच दोगे तो ये सोल्यूशन फिर यहाँ पर जम जाएगा। ऐसे करते करते वो स्लाइडर में हम सोल्यूशन भर देते हैं और ऐसे सारे सबस्ट्रेट पर एक एपिटेक्सियल लेयर बनाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये हमारा लिक्विड फेज एपिटेक्सी था, एक सिंपल सा टॉपिक, और मैंने कोशिश ये करी है कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा सकूं। 3 इसकी टेक्निक होती हैं, टिपिंग, डिपिंग, स्लाइडिंग। फिर से बोलिए, टिपिंग, डिपिंग, स्लाइडिंग। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने एपिटेक्सी और लिक्विड फेज एपिटेक्सी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बीम या फिर वेपर फेज एपिडेक्सी के बारे में। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही।